सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे जो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर यानी भूगोल में हम सामान्य परिचय देख रहे थे। उसमें हमने कुछ कल बातें देखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे राजस्थान की विस्तार से यानी विस्तार और कुछ और जानकारियाँ। तो हम ये सब देख रहे हैं जो हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है उससे देख रहे हैं सभी नोट्स, उसके उसी से पीडीएफ ली गई है। तो आपको इसकी पीडीएफ भी देखनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं और आप पीडीएफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले चालू करने से पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन नोट्स लाते रहेंगे। और हम जो हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है वो हम 4 बुक है, चारों जो हमारी पॉलिटिकल की है, कला संस्कृति और जो राजनीति और इतिहास, हम सभी से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक जो राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान का विस्तार देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यहाँ से। तो राजस्थान का विस्तार है यहाँ पर 23 डिग्री और आपके 3 मिनट। यहाँ पर 3 मिनट की जगह ज़्यादा 30 मिनट दे देता है ये आपके। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको 0 3 मिनट 2 0 3 यानी 3 मिनट होगा। 23 डिग्री 3 मिनट आपकी उत्तरी अक्षांश से आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी अक्षांशीय विस्तार क्या है राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री आपके 30 मिनट पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर राजस्थान का विस्तार है। आगे बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना है। तो आपके 27 डिग्री आपके राजस्थान उत्तरी अक्षांश मध्यवर्ती अक्षांश है। और राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है। आपके 70 डिग्री पूरी देशांतर पर स्थित जिला है यानी 70 डिग्री पर स्थित कौन है तो आपका जैसलमेर है। फिर राजस्थान की आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये लंबाई आपकी आपकी है 826 किलोमीटर। और आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी ये लंबाई आपकी 869 किलोमीटर है। जो आपकी उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिमी लंबाई के मध्य अंतर भी पूछा जाता है। तो अंतर कितना है तो आपके 43 किलोमीटर का यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलता है। तो आपके उत्तर में जो गांव है तो गांव कौन सा है यहाँ पर कोणा गांव, दक्षिण में आपके बोरकंड गांव है आपका, यहाँ पर आप पश्चिम में तो कटरा गांव और पूर्व में सिलावट। आगे बात करते हैं इनके बारे में। जो राजस्थान के उत्तरी गांव तो उत्तरी गांव कौन सा है तो कोणा गांव है आपका गंगानगर में, दक्षिण में है तो आपको बोरकुंड गांव आपका बांसवाड़ा के में अंदर है, पूर्व में आपके सिलावट जो राजा खेड़ा धौलपुर के अंदर है, पश्चिम की बात करें तो आपके कटरा जो सम तहसील आपके जैसलमेर के अंदर है कटरा गाँव। तो आपको ये चारों वर्ड तो इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है। मिंदा आपका जो खतर निष्कर्ष या मिलान वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव तो मध्यवर्ती गांव भी आपको पूछा जा चुका है तो आपका लामपोलाई जो मेड़ता नागौर के अंदर है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है मध्यवर्ती गांव। फिर राजस्थान की आपकी आकृति कैसी है तो आपकी पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कभी कभी आ जाती है विषम चतुर्भुज, तो विषम चतुर्भुज नहीं है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आपकी लंबाई है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा यानी कुल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की तो 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर 1070। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है तो रेड क्लिफ रेखा जो हमारी पाकिस्तान से लगती है। फिर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर 4850 किमी जो अंतर्राज्यीय बनाते हैं जो राज्यों के साथ बनाती है। रेड क्लिफ पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करते हैं। रेड क्लिफ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले हमारे जो जिले कौन कौन से हैं तो आपके गंगानगर है, बीकानेर है, फलौदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर, यानी 5 जिले जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा लगती है। तो रेड क्लिफ रेखा है यहाँ पर नाम। भारत पाक विभाजन के समय इसका निर्धारण आपके सीरियल रेड क्लिफ जो आपके थे व्यक्ति उन्होंने किया था और इनके नाम पर इस रेखा का नाम रह गया। विश्व में एकमात्र ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसका निर्धारण आपके कलम के द्वारा यानी पेन के द्वारा आपके जो मैप पर ये रेखा खींची गई थी कि इधर से आपकी ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा है भारत और पाकिस्तान की। ये आपके एक अध्यारोपित सीमा रेखा है जो बिना आपके सहमति के थोपना जो अध्यारोपित होता है, जिसकी आपकी राजस्थान की लंबाई आपके यानी राजस्थान से कितनी लगती है 170 किमी लगती है।
और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आपकी हिंदू कोट, जो आपकी हिंदूमल कोट है जो गंगानगर में, वहाँ से आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा चालू होती है और आप बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक ये आपकी रेखा है। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर आपके 5 जिले हैं। तो आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी जो न्यूनतम फलौदी बनाता है, जैसलमेर अधिकतम सीमा बनाता है और बाड़मेर है। बाद में बात करें तो हम राजस्थान में 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय आपकी और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो आपके गंगानगर और बाड़मेर है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले यानी हमें गंगानगर, बाड़मेर, तो ऐसे 2 जिले हैं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्य यानी जो अन्य देश के साथ भी सीमा बनाते हैं और कुछ राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो आपके 3 जिले हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा किस किस के साथ बनाता है राजस्थान? तो आपकी पंजाब के साथ बनाता है, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इन 5 जिलों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। फिर बात करें तो सर्वाधिक किससे बनाता है? तो आपकी सर्वाधिक बनाते हैं, यहाँ पर क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर होगा एमपी आपका, फिर होगा 2 नंबर पर हरियाणा जो 1262 बनाता है एमपी से 1600 किलोमीटर। फिर 3 नंबर पर आएगा आपका जो गुजरात, 3 नंबर पर यह आपके 1022 किमी जो आपकी सीमा रेखा बनाता है। फिर आएगा आपका यूपी जो आपका 877 किमी जो बनाता है। न्यूनतम कौन बनाता है हमारे राज्य राजस्थान के साथ अन्य राज्य सीमा? तो आपके पंजाब, मात्र आपके 89 किलोमीटर, 89 किमी की आपकी रेखा बनाता है, जो आपके 5 राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक आपका एमपी। आगे बात करते हैं, तो ये कुछ ज़िले हैं मैप के द्वारा। तो क्योंकि ज्योग्राफी में आपका जो मैप इम्पोर्टेंट होता है, जिस व्यक्ति को जो मैप आपका याद है तो आपके हर क्वेश्चन जो नदियों वाले क्वेश्चन भी होते हैं वो भी कर सकता है, और जो हमारे ज़िले वाले और भी क्वेश्चन आते हैं जो मैप से संबंधित है, तो आपका मैप दिया गया है यहाँ पर। बात करते हैं यहाँ पर पंजाब। तो पंजाब के 2 जिले हैं जो गंगानगर और हनुमानगढ़, जो पंजाब से हमारे जो राजस्थान के जिले हैं जो पंजाब से सीमा रेखा बनाते हैं। गंगानगर जो सर्वाधिक बनाता है, हनुमानगढ़ न्यूनतम। हरियाणा से आपके 8 जो जिले सीमा बनाते हैं, कौन कौन सा? हनुमानगढ़ जो सर्वाधिक बनाता है, सर्वाधिक वाला आपको याद रखना है। फिर आपको चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेलता, तिजारा और डीग जो आपके 8 हरियाणा से सीमा बनाते हैं। फिर आपके यूपी से 3 जिले बनाते हैं सीमा, तो आपके डीग, भरतपुर और धौलपुर। फिर बात करते हैं एमपी मध्य प्रदेश जो 10 जिले सीमा बनाते हैं और सर्वाधिक बनाते हैं। तो कौन कौन से वो आपके हैं? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ सर्वाधिक बनाता है 520। फिर भीलवाड़ा जाता है जो न्यूनतम बनाता है। फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो एमपी से सीमा बनाते हैं। लास्ट में आपका गुजरात से आपके 6 जिले सीमा बनाते हैं, एक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जो सर्वाधिक बनाता है, सिरोही, जालौर और बाड़मेर जो बाड़मेर न्यूनतम बनाता है 14 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, आपके लिए नोट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपके सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? यानी अंतर्राज्यीय सीमा है आपकी, वहाँ पर सर्वाधिक जो आपका सीमा कौन सा बनाता है? तो आपका झालावाड़ बनाता है 520 और आपकी न्यूनतम बनाता है बाड़मेर 14 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, ये जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं दो दूसरे राज्य के साथ हमारी सीमा पर अटैच है, वो आपके 25 है। केवल आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी केवल अंतर्राज्यीय बनाते हमारे इनमें 2 जिले थे, 2 अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। तो केवल अंतर्राज्यीय कितने बनाते हैं? तो वो आपके 23 हो जाएंगे। सर्वाधिक 7 जिलों के साथ आपकी सीमा बनाने वाले जिले, यानी 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? अन्य 7 जिलों के साथ बनाते वो आपके जयपुर, पाली, नागौर और चित्तौड़। राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है कौन सा है? यानी जो बंदरगाह है वो कौन सा है? तो आपका कांडला बंदरगाह है। वर्तमान में इसका नाम है दीनदयाल पोर्ट जो अरब सागर पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो निकट बंदरगाह कौन सा है राजस्थान के? आपके हो जाएगा कांडला बंदरगाह है। फिर बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। पहले क्वेश्चन वर्ग मील से यहाँ पर जो पूछा जाता है
4th ग्रेड में जो पूछा गया था, ये पूछा गया था वर्ग मील में। तो आपको दोनों आपको याद रखने, वर्ग मील में आपके 1,32,140 वर्ग मील यहाँ पर है। तो भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का भाग कितना है, तो आपके 10.41% या 1/10वां भाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है प्रथम, यानी भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। कब से? 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी का स्थान, फिर आपका एमपी आ जाता है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी आ जाता है क्षेत्रफल में भारत की दृष्टि से, और जो प्रथम स्थान है राजस्थान का है। आगे बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर वाले जो देश कौन से हैं, यानी जो हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है इसके कुछ देश, जो देश है हमारे बराबर हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो कांगो रिपब्लिक जो आपका देश है, और आपका पोलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, जर्मनी और नॉर्वे, ये हमारे राजस्थान की क्षेत्रफल के बराबर वाले देश है, यानी हमारा इंडिया बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो जैसलमेर है सर्वाधिक बड़ा जिला, जो 38,000 आपके 401 किमी की सीमा बना जो आपका क्षेत्रफल रखता है। फिर आपका बीकानेर आ जाता है, फिर बाड़मेर। इनके जो प्रमाणित आंकड़े हैं वो अभी तक जारी नहीं हुए, पर जैसलमेर आपका कन्फर्म है यहाँ पर। आगे बात करते हैं राजस्थान में जिले और संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान में जिले और संभाग, तो प्रारंभ में राजस्थान में आपके 25 जिले और 5 संभाग थे। अब वर्तमान में आपके 41 जिले 7 संभाग हो चुके हैं। 1 नवंबर आपके 1956 में मुख्यमंत्री आपके मोहनलाल सुखाड़िया के समय आपके अजमेर है वो आपका 26वां जिला बना था। तो फिर 27वां जिला आपका 27वां जिला बना यहाँ पर धौलपुर बना 15 अप्रैल को 1982। फिर आपका 12 बना 28वां 10 अप्रैल आपको, यानी कि ये 28, 29, 30 जो आपका 12 दौसा राजसमंद है, ये आपके बने 10 अप्रैल 1991 को। फिर 31वां जिला बना हनुमानगढ़ आपका 22 जुलाई 1994 को बना। 32वां आपका करौली 19 जुलाई 1997 को बना। 33वां प्रतापगढ़ जो 26 जनवरी 2008 को बना। आगे बात करते हैं फिर रामलू भाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय आपके राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा की जाती है। तो 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आई, यानी ये 19 जिले और 3 नए संभाग अस्तित्व में है, जिसमें राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि मुख्यमंत्री भजनलाल की नवीन गठित आपकी जिलों की एक समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई। उसके बाद आपके संयोजक कमेटी मंत्री मदन दिलावर ने आपके बनाया गया, यानी संयोजक कमेटी का मंत्री बनाया गया मदन दिलावर को। इस समिति ने आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, आपके सुरेंद्र सिंह रावत और कन्हैया लाल चौधरी सदस्यों का नाम याद रखना है, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, ये सदस्य थे। फिर इस समिति ने रिपोर्ट दी आपकी, इस समिति ने रिपोर्ट कब दी, तो आपकी 29 दिसंबर 2024 को दी। तो सरकार ने अधिसूचना जारी की कि 3 जो आपके 9 जिले अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा और 3 संभाग आपके बांसवाड़ा, पाली, सीकर को निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त कब किया, आपकी 29 दिसंबर 2024 को निरस्त कर दिए। तो आपके वर्तमान में जिले कितने बचे, 41 जिले और 7 संभाग। फिर संभागीय व्यवस्था जो शुरुआत कब हुई थी, तो आपकी 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय आपकी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 24 अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री आपके मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, फिर बंद कर दिया। फिर आपके 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ की गई। यहाँ से खतरनाक निष्कर्ष वाला क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ये डेट आपके लिए, कि संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई, तो आपके 1949 में, फिर बंद आपके 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा बंद कर दी गई। फिर 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ की, और 1987 में आपके जयपुर से अलग आपके अजमेर को 6ठा संभाग बना दिया।
फिर आपके 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। तो 7वां संभाग कौन सा है? भरतपुर। तो संभागों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है बीकानेर संभाग। इसमें आपके 4 जिले आते हैं: बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। निम्न नदियों वाला संभाग, यानी सबसे कम नदी है आपके बीकानेर संभाग में। फिर कोटा संभाग की बात करते हैं। यहाँ पर 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। फिर आपका आता है उदयपुर। तो उदयपुर में आपके उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, आपके सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आपके उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। सर्वाधिक नदियाँ बहती कहाँ है? तो कोटा संभाग में। और उद्गम कहाँ होता है? तो आपके उदयपुर संभाग में। फिर हम जोधपुर संभाग की बात करते हैं। तो 8 जिले हैं जोधपुर संभाग में: जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो रखने वाला संभाग है आपका जोधपुर, यानी क्षेत्रफल में सर्वाधिक पूछा जा सकता है। यहाँ पर जोधपुर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। भरतपुर संभाग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, डीग, यहाँ पर इसके अंदर जिले आते हैं 5। फिर जयपुर संभाग के अंदर बात करते हैं। सर्वाधिक आपकी जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला संभाग के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर में जयपुर आपके झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खेरतल, तिजारा, आपका कोतपुतली, बहरोड आती है आपके जयपुर के अंदर। फिर अजमेर के अंदर आपके 6 जिले आते हैं: अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और डीडवाना, कुचामन। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। यहाँ से हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है आपके। यानी चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? यहाँ चित्तौड़गढ़ उसकी आकृति घोड़े की नाल के समान बताई गई है। 2 स्थानों पर खंडित जिला है, यानी चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बटा हुआ है हमारा। राजसमंद की आकृति कैसी है? तो तिलक के समान है। जैसलमेर आपके सप्त बहुभुज आकार का है, यानी अनियमित बहुभुज आकृति का है। करौली की आकृति आपके बत्तख के आकार का है, यानी बत्तख होता है उस आकार का करौली की आकृति बताई गई है। फिर राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम झील के नाम पर है, जो जिसका मुख्यालय आपके राजनगर है। जो राजसमंद झील का नाम है यहाँ पर राजसमंद, और ये चित्तौड़गढ़ 2 पार्ट में बटा हुआ है यहाँ पर हमारा। आगे बात करें जिलों के उपनाम। अब तो जिलों के उपनाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इससे हमारा आपका सपोर्ट बनाए रहेगा। तो गंगानगर जिले का हम देखते हैं उपनाम। तो राजस्थान का जो अन्नागार या अन्न का कटोरा, धान का कटोरा हमारे गंगानगर जिले को कहते हैं। सर्वाधिक आपका अन्न का उत्पादन होता है गंगानगर में। प्राचीन में जो नाम क्या था, प्राचीन पहले गंगानगर का तो रामनगर के नाम से जाना जाता था। आपके बीकानेर को क्या कहते हैं? तो ऊन का घर या राती घाटी के नाम से जाना जाता है बीकानेर को। जैसलमेर के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान का अंडमान, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जैसलमेर वाला बहुत बार पूछा जा चुका है। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान के स्वर्ण नगरीय सुनहरा शहर, आपकी हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का आपका गुलाब, झरोकों की नगरी, यानी हवेलियाँ है जो झरोकों टाइप, जो झरोकों वाली हवेलियाँ अधिक बनी है इसलिए हवेलियों की जो झरोकों की नगरी कहते हैं। पंखों की नगरी कहते हैं, गलियों का शहर कहते हैं और म्यूजियम सिटी। फिर जोधपुर के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो आपकी मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपके सीने द्वार के नाम से भी जाना जाता है जोधपुर को। सूर्य नगरी, आपकी नीली नगरी, किलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी और आपके हैंडीक्राफ्ट सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, हैंडीक्राफ्ट सिटी तो आपको जोधपुर को कहा जाता है। नोट है आपके, राजस्थान में भुवनेश्वर ओशिया को कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो ओशिया। ओशिया आपका प्राचीन नाम आपके उपकेश पट्टनम, जो ओशिया का प्राचीन नाम था। फिर अब उदयपुर के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। उदयपुर तो झीलों की नगरी आपके लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कश्मीर, तो उदयपुर के पूर्व का वेनिस आपके जिंग नगरी, आपके फाउंटेन या पावर जो माउंटेन शहर भी कहते हैं, पावर माउंटेन का शहर, वाइट सिटी के नाम से आपके उदयपुर को जाना जाता है। डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सिरोही तो राजस्थान की शिमला, आपके राजस्थान का पर्शियांक यानी ठंडा स्थान के नाम से, यानी माउंट आबू कह सकते हो आप। आगे बात करते हैं। तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते, भक्ति शक्ति की नगरी कहते। बांसवाड़ा को आपके आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है? तो बांसवाड़ा से, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर झालावाड़ के बारे करते हैं। तो राजस्थान का आपका नागपुर, राजस्थान की आपकी चेरापूंजी, चेरापूंजी का वर्तमान नाम सोहरा है।
तो राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो झालावाड़ को कहते हैं। फिर कोटा के शहर के बारे में, जिला के बारे में बात करते हैं, राजस्थान का कानपुर, यानी उद्योगों के कारण राजस्थान का कानपुर कहते हैं। राजस्थान का अलकनंदा जो शिक्षा नगरी होने के कारण कहते हैं। पहले नालंदा आपकी एक जो विश्वविद्यालय है शिक्षा के मामले में आगे था बहुत। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, और उद्यान या बगीचों का शहर भी कोटा को कहते हैं। बारह के बारे में बात करते हैं, तो बारह को वरहा नगरी आपके लकड़ियों की पहाड़, लकड़ी का पहाड़, घाटियों की भूमि, अधिक वन और आपकी नदी घाटियाँ के कारण कहा जाता है। बूंदी को आपकी बावड़ियों का शहर या छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, भीलवाड़ा आ जाता है, तो आपके टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा को, या वस्त्र नगरी। राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी और तांबो की नगरी, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं भीलवाड़ा से। नोट आपके राजस्थान का नवीनतम आपके मैनचेस्टर आपके भिवाड़ी है। तो अजमेर, फिर राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। राजपूताने की कुंजी या राजपूताना है उसकी कुंजी कहा जाता है। भारत का मक्का, राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। भरतपुर के बारे में बात करते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार या राजस्थान का पूरी शिवन द्वार के नाम से जाना जाता है भरतपुर को। धौलपुर के बारे में बात करते हो, रेड डायमंड, राजस्थान का पूरी आपकी प्रवेश द्वार, डांग का राजा और कोठी, यह प्राचीन नाम था इसका कोठी। करौली के बारे में बात करते हैं, डांग की रानी, डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। आपके गोपाल पाल जो इसका प्राचीन नाम था करौली का। जयपुर के बारे में बात करते हैं, पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आपके आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, और आपके रतन नगरी आपके पन्ना नगरी या प्लास्टिक हब के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, चाकसू जयपुर में आपकी प्राचीन नाम आपके चंपावती है। चाकसू एक स्थान है जयपुर में, उसका प्राचीन नाम चंपावती है। नागौर के आपके औजारों की नगरी या धातु नगरी, झुंझुनू को आपके तांबों का जिला कहते हैं। टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं। सांचौर का राजस्थान का पंजाब या सत्यपुर, इसका प्राचीन नाम था। बालोतरा को आपकी पोपली नगर के नाम से, पोपलिन नगर के नाम से जाना जाता है। डीडवान को आपका शेखावाटी का सिनेद्वार डीडवाना के को कहा जाता है। तो आपका ये इस राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपके ऐसे बेहतरीन नोट्स हम लाते रहेंगे, और आप अपना सपोर्ट, एक सब्सक्राइब बस एक लाइक कर दो, हम आपके लिए रोज़ नोट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।